हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की लोक संस्कृति और योग का पार्ट 7 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राजत्व तक। तो जैसा कि आपने ये लेसन पढ़ लिया है, पहले मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे इसमें 1920 से लेके 1971 तक जितने आंदोलन हुए, जितने प्रजामंडल बने, जितने क्रांतिकारी आए, जो हिमाचल के ही हैं, उन्हीं का वर्णन है। तो उसके बारे में ये सारा लेसन है। तो आज हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ी गांधी और बुलबुले पहाड़ किस स्वतंत्रता सेनानी को पुकारा गया? तो उसका आंसर है बाबा कांशीराम को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है प्रजामंडल क्या है? किन्हीं 5 प्रजामंडलों के निर्माण वर्ष के बारे में बताओ। तो रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल को प्रजामंडल कहते हैं। मुंबई, जिसे बम्बई कहा जाता है, में दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया। उसकी तर्ज पर सिरमौर प्रजामंडल 1934 में, मंडी प्रजामंडल 1936 में, धामी प्रजामंडल 1938 में, बाघल प्रजामंडल 1938 में और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बने। तो इसके जो हैं वो टोटल 18 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 का ग पार्ट है कि शिमला हिल स्टेटस प्रजामंडल कब बना और इसके प्रधान व सचिव कौन थे? तो उसका आंसर हम राइट करेंगे कि शिमला हिल स्टेटस प्रजामंडल 1 जून 1939 को बना। इसके प्रधान पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोटा जैसे महापुरुष बने। फिर है इसका 4th पार्ट, धामी गोलीकांड का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने कई क्रांतिकारी आए। वे राजा से ये मांग कर रहे थे कि भूमि लगान कम कर दी जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता हो, मगर वो उस राजा ने मांग ना मानी। मगर मांग ना माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां भी चलाईं और इन पर भयानक पथराव भी किया, जिसमें दुर्गादास और उमादत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80-90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूरे देश में घोर आलोचना हुई थी। 5th पार्ट है समझौता आंदोलन किस जिले में हुआ? तो वो गिरिपाद सिरमौर में। गांधी जी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सत्याग्रह शुरू हुआ? सन 1940 में हुआ और कहाँ? कांगड़ा में हुआ। भाई दो न पाई दो का नारा किसने दिया और इसका क्या अर्थ है? भाई दो न पाई दो का नारा पंडित पद्मदेव ने दिया, जिसका अर्थ है कि न ही अपने भाई को फौज में भर्ती करो, न ही युद्ध के लिए चंदा दो। सुंदरनगर में कौमी तिरंगा कब फहराया गया? तो सन 1945 में। नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने क्या मांग उठाई थी? नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी जी ने ये पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। पहाड़ी रियासतों की प्रथम लोक राज्य सरकार किस रियासत में बनी थी? तो उसका आंसर होगा सांगरी रियासत। ये तो हो गए हमारे छोटे शॉर्ट आंसर जो हैं वो 10। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, मतलब विस्तार पूर्वक करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडल और समझौता आंदोलन की महत्ता क्या है? तो उसका आंसर लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की स्वतंत्रता में प्रजामंडल का बहुत योगदान था। जैसे सिरमौर, धामी, मंडी, कुनिहार आदि, इन सभी प्रजामंडलों को मिलकर शिमला हिमाचल प्रदेश स्टेटस शिमला हिल स्टेटस प्रजामंडल का गठन किया गया, जिसके प्रधानमंत्री बने पंडित पद्मदेव। 16 जुलाई 1939 को पद्मदेव धामी के राजा से मिलकर भूमि लगान को कम करवाने तथा नागरिकों की स्वतंत्रता को बहाल करवाने के लिए कहा, लेकिन धामी के राजा ने नहीं माना और उसके ना मानने पर उन्होंने जुलूस निकाल दिया। उन पर पुलिस वालों ने गोलियां चलाईं, जिससे क्रांतिकारी दुर्गादास शहीद हो गए और 80-90 लोग घायल हो गए। इस घटना की पूरे देश में आलोचना हुई, जिसके चलते 1942 में समझौता में किसान सभा का गठन किया गया और उसमें आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स आदि कानूनों का विरोध किया गया। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका सूरत सिंह और काली ने निभाई। इस तरह इन आंदोलनों में जनसाधारण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इसका ख पाठ है कि हिमाचली रियासतों के हिमाचल में विलय के लिए हुए संघर्ष की सारगर्भित व्याख्या करें। तो आंसर राइट करेंगे हम। पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग हिमाचल की नींव 1944 में सत्यदेव बुशहरी ने रखी थी। रियासतों ने जनता को आज़ाद नहीं किया था। फिर 1948 ईस्वी में तत्तापानी में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने सुकेत प्रजामंडल में बैठकर सत्याग्रह प्रारंभ करवाया, जिसके चलते 8 मार्च सन 1948 में 27 रियासतों का विलय कर हिमाचल गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
इस प्रकार 15 अप्रैल सन 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम ने क्या योगदान दिया, तो उसका आंसर राइट करेंगे। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम स्वतंत्रता सेनानी थे तथा एक लेखक भी थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि देश के आजाद होने तक वे काले कपड़े पहनेंगे। सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी कहकर संबोधित किया था। उनके अनुसार देश उनके लिए सर्वोच्च है और उनके लिए देश के लिए उनका बलिदान देना उनका कर्तव्य है। इस तरह से देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है पार्ट है इसका कि पंडित पद्मदेव भागमल सोटा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल स्वतंत्रता संग्राम में क्या स्थान है, वर्णन करें। आंसर है पंडित पद्मदेव भागमल सोठा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिमला हिल स्टेटस रियासती प्रजामंडल का जब गठन किया गया था, जिसके प्रधान पंडित पद्मदेव बने और महामंत्री भागमल सोहटा ने धामी के राजा से यह मांग की कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल हो। मांग न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने लाठियां और गोलियां बरसाईं, जिसे धामी गोलीकांड का नाम दिया गया था। पंडित पद्मदेव ने यह नारा भी दिया था कि भाई दो न पाए दो, जिसका अर्थ है न ही अपने भाई को फौज में भर्ती करो और न ही युद्ध के लिए चंदा दो। सन 1947 ईस्वी में हिमालयन हिल स्टेटस काउंसिल के प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने। तत्तापानी में 12 फरवरी 1948 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक बैठक की सुकेत प्रजामंडल से की और वहां से सत्याग्रह शुरू करवाया। तो हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 3 है कि संक्षिप्त नोट लिखें। पहला इसमें कि स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का योगदान, तो इसको मैंने पीछे हाईलाइट करवाया था, मैं अभी दिखाती हूँ, वहीं से आपने पूरा राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका मैंने लिखा है पार्ट 1 कि खादी संघ की सदस्य जैसे चंपा देवी, चंद्रकला, सुशीला बालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री, पुष्पा देवी, शंकरी देवी और अमरा भटनागर आदि के नाम इनमें अविस्मरणीय है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है कि आजाद हिंद फौज में हिमाचली वीर सपूतों का क्या योगदान था, तो लिखेंगे आजाद हिंद फौज में हिमाचल के सैकड़ों जवान भर्ती हुए थे। आजाद हिंद फौज के गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीत का निर्देशन घनियारा कांगड़ा के राम सिंह ठाकुर ने किया था। सन 1946 ईस्वी में नाग चौंता बिलासपुर में आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया और विशाल जनसभा भी की थी। यहीं सन 1945 ईस्वी में दाड़ी धर्मशाला के कैप्टन दल बहादुर थापा को फांसी दी गई थी तथा सन 1944 ईस्वी में लाल किले में गुप्तचर विभाग के कमांडर दुर्गामल को जासूसी के आरोप में फांसी दी गई थी। इसका थर्ड पार्ट है कि हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल की व्याख्या करें, तो है हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल 1946 ईस्वी में नाहन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तथा 1947 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों को मिलाने के लिए आंदोलन और सत्याग्रह चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक इकाई के रूप में गठन हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है पंजोता पर हुआ दमन चक्र और इसका स्वरूप। तो पंजोता में किसान सभा ने रीत टैक्स, आलू व्यापार और अनेक कानूनों के विरोध में आंदोलन किए, जिसको दबाने के लिए सरकार ने कई नीतियां चलाई। अनेक आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाए, उन्हें जेल भेज दिया गया तथा वैद्य सूरत सिंह और कालीराम के घर को जला दिया गया। तो स्टूडेंट था हमारा लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर, और आई होप आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपने इनके आंसर्स को भी राइट कर लेना है और उस लेसन को ध्यान से पढ़ना है। एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, क्योंकि अब अगले जो लास्ट लेसन्स बचे हुए हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी और उस तरीके से आपका ये पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें, पहले लाइक करें और हाँ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।